एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। थर्सडे का डे है और डे की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 o'clock के आसपास। तो आज जो मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो रही है फ्रूट्स वगैरह लाने के साथ साथ मनीष गए थे मार्केट, क्योंकि जाना था। वैसे तो वो बेड टी पिए बिना हिलते नहीं है बेड से, बट आज टी बनाने के लिए ना मिल्क ही नहीं था। नाइट में मैंने उनको बोला था जब ऑफिस से आते हैं कि आते हुए लेकर के आना, वो गए थे भूल, और उसके बाद फिर मिल्क जो था वो नीचे शॉप पे जो था वो फिनिश हो चुका था, मिला ही नहीं। तो फिर उनको मॉर्निंग में उठते ही पहले नीचे जाना पड़ा, जा कर के फिर मिल्क वगैरह लेकर के आए, देन टी बननी थी। और फिर साथ में ना ये फ्रूट्स भी लेकर के आ गए थे, क्योंकि संडे को हम लेट हो गए थे तो मैंने मंडे को ऑर्डर करे थे। उसके बाद मंडे से 2-3 दिन हो गए थे तो सारे फ्रूट्स वगैरह भी जो थे वो फ्रिज में फिनिश हो गए थे। तो जो आते हुए उनको मिल गए वो लेकर के आ गए थे। मैंगोज़ ले आए थे, बेटू को लीची बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए लीची आ गई थी, और एक वाटरमेलन तो होता ही होता है गर्मी में, इसके बिना तो काम नहीं चलता। तो एक बड़ा सा वाटरमेलन लेकर के आ गए थे। तो सारी चीज़ों को साथ के साथ फिर मैंने कहा वॉश करके फ्रिज में लगा देती हूँ, नहीं तो पॉली में ना पड़े पड़े फिर वो थोड़ी सॉफ्ट होने लगती हैं, ख़राब होने लगते हैं फ्रूट्स वगैरह। तो इसको मैंने सिंक में डाल दिया था और सारा फ्रूट्स वगैरह को वॉश कर दिया था। मिल्क एंड छाट उसका कर्ड का पैकेट लेकर के आए थे, उसको भी मैंने वॉश करके फ्रिज में लगा दिया था। वगैरह सारा मैंने वॉश करके फ्रिज में लगा दिया था। उसके बाद पूरा सिंक एरिया मैंने अच्छे से ड्राई करा और फिर मैंने गर्मा गर्म टी बना करके दी मनीष को, और उसके बाद फिर मेरे को करनी थी ब्रेकफास्ट बनाने की प्रिपरेशन। तो फिर मैंने साथ साथ आटा लगाया, अनियंस वगैरह भी जो थे वो चॉप कर दिए थे, क्योंकि आज मैं पराठे बनाने वाली थी। मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाती तो थोड़ा टाइम लग जाता है, बट पराठे जो होते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। और बीच बीच में पराठे ना बने तो बेटू को लगता है कि इतना टाइम हो गया पराठे नहीं बनाए, तो उसको पराठे बहुत पसंद आते हैं। तो इसलिए फिर बीच बीच में मैं पराठे भी बनाती रहती हूँ। तो ये अनियंस वगैरह जो मैंने चॉप वो मैंने आटे में ही डाल दिए थे। आटे में ही मिक्स कर दो ना तो अच्छे से फिर वो मिक्स हो जाते हैं। और थोड़े जल्दबाजी में ना मेरी चॉपिंग भी काफ़ी मोटी मोटे अनियंस मैंने चॉप कर दिए थे। मतलब पराठे वगैरह के लिए ना आप जितने ज़्यादा बारीक करोगे पराठा उतना अच्छा बनेगा, वरना थोड़ा टूटने का भी डर रहता है। और आज मनीष एकदम से जल्दी से रेडी हो गए, वरना वो थोड़ा इधर उधर घूमते रहते हैं। वो डायरेक्ट टी पी करके एकदम नहा करके ही बाहर आए। मेरे को लगा कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उन्होंने कर दिया जल्दी जल्दी काम, और फिर मैं थोड़ा सा बैठी रही। फिर जैसे ही मैं बाहर आई ना नहा करके, मैंने कहा है इतनी जल्दी रेडी भी हो गए। तो फिर मैंने स्पीड बढ़ाई थोड़ी सी, आटा फटाफट लगाया, और आटे को मैंने रेस्ट भी नहीं दिया था। तो थोड़ा सा आटे को रेस्ट मिल जाता है ना तो फ्लफ़ी फ्लफ़ी से हो जाते हैं, मतलब अच्छे बनती है। रोटी बनाओ या पराठे वगैरह बनाओ, तो उनके साथ गप्पों में मैं उस टाइम बैठी रही, और एकदम से फिर 15-20 मिनट में एकदम नहा करके ही बाहर आए। तो फिर मैंने साथ के साथ गर्मा गर्म पराठे बनने के लिए रख, तो पराठे ही मेरे को बनाने थे, टी वगैरह भी नहीं बनानी थी। वैसे तो पराठे बिना टी के उनसे खाए नहीं जाते हैं, बट गर्मी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही है ना, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी मैंने टी पी थी। और अभी बताया ना कि वो जल्दी से एकदम रेडी वेडी भी होकर के आ गए थे, तो जस्ट उन्होंने टी पी थी, तो फिर टी के लिए उन्होंने मना कर दिया था। और बटर के साथ फिर मैंने उनको पराठे दे दिए थे। तो उनके लिए 2 पराठे बना करके मैंने गैस जो थी वो ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि बेटू अभी सोई हुई थी और मैंने भी अभी अभी फ्रूट्स खाए थे, तो मेरे को भी अभी मतलब पराठे वगैरह खाने नहीं थे। तो फिर मैंने सारा जो सामान था ना वो यहीं पे अभी काउंटर पे रखे रहने दिया, क्योंकि अभी बेटू उठेगी और फिर उसको भी साथ के साथ मैं बना करके दे देती हूँ। पहले उठते ही थोड़ा सा वो फ्रूट खाती है, और उसके बाद फिर मैं उसको जो भी खाना बना होता है वो मैं डाल करके दे देती हूँ। तो अभी जस्ट उठी थी तो उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा फ्रूट कट कर रही थी, तो मैंने वाटरमेलन जो अभी लेकर के आए थे ना मनीष, तो वो मैंने ले लिया था। उसी के थोड़ा सा पीस मैं कट करके दे दूँगी बेटू को, और जब फ्रूट से उसके डे की स्टार्टिंग हो जाएगी देन फिर मैं उसको ब्रेकफास्ट बना करके दूँगी। और बस यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी बेटू ने खा लिए थे, और उसके बाद मैंने उसको पराठा भी बना करके दे दिया था। अब बारी आई थी किचन को पूरा वाइंड अप करने की, मतलब पूरा समेटना था। अब मेरे को काउंटर वगैरह खाली करना था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया था। पहले जब मैंने मनीष के लिए बनाए थे ना तो मैंने नीचे ये हैंकी था ना वो बिछाया हुआ था, बट उसके बाद वो मैंने हटाया, तो दोबारा जब बेटू के लिए पराठे बनाए तो मतलब वो बिछाया नहीं, और काउंटर जो था वो थोड़ा गंदा हो गया था। जब भी काउंटर वगैरह पे इस तरह से हम काम करते हैं ना, तो जो भी ये सूखा आटा गिरा होता है ना इसके ऊपर
बहुत जल्दी कॉकरोच चींटियाँ आ जाती हैं। वैसे तो कोई भी फूड पार्टिकल रह जाए तो उसके ऊपर कॉकरोच वगैरह बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो इसको ना हमें साथ के साथ क्लीन कर लेना चाहिए। तो वही साथ के साथ मैंने कहा समेट लेती हूँ इसको भी, और उसके बाद फिर मैं लगूँगी अपना क्लीनिंग वगैरह के काम में। तो वही मैं काउंटर वगैरह क्लीन कर रही थी, और साथ के साथ अभी जो कुकटॉप है वो यूज़ हुआ था, तो इसको भी मैं साथ के साथ पोंछ देती हूँ। जो वॉश करना होता है ना, रात को मैं विम जेल से इसको वॉश करके सोती हूँ, और दिन में जब कुकिंग होती है तो मैं साथ के साथ इस पर यूज़ करने के बाद इसको ऐसे सिंपल क्लॉथ से क्लीन कर देती हूँ। किचन वगैरह समेटने के बाद मैं आ गई थी बेटू को ऑयलिंग करने के लिए, क्योंकि आज बेटू ने हेयर वॉश करना था। और वैसे भी नहाने से पहले ना मैं बॉडी में उसके अच्छे से ऑयल लगा देती हूँ, ताकि स्किन में ना ड्राइनेस वगैरह ना आए। बच्चों के नहीं आती, बट जैसे हम होते हैं ना, हम होम मेकर्स होते हैं, हम सारा दिन पानी का काम करते हैं, हमारे हैंड वॉश बार बार होते रहते हैं, तो एक टाइम के बाद ना स्किन में ड्राइनेस आने लगती है। तो मैं भी नहाने से पहले और बेटू को भी नहलाने से पहले मैं दोनों को ऑयलिंग अच्छे से करती हूँ, देन फिर हम नहाने के लिए जाते हैं। तो इससे ना मतलब एक तो गर्मी होती है, अगर आप बाद में बहुत मॉइस्चराइजेशन के लिए अगर लोशन वगैरह लगाओगे तो उससे भी बहुत गर्मी सी फील होती है। अगर आप पहले लगा लोगे तो उसके बाद 5 मिनट के बाद आप नहा करके आ जाओगे, तो जो ऑयल होता है वो एक्स्ट्रा लेयर भी उसकी हट जाती है और गर्मी भी नहीं लगती है। तो ऑलवेज़ मैं भी और बेटू को भी मैं नहाने से पहले ऑयलिंग कर देती हूँ। जब बेटू स्कूल जाती है तब नहीं हो पाता, बट जब भी वो घर रहती है तो मैं यही वाला रूटीन फॉलो करती हूँ कि नहाने से पहले मैं भी और बेटू को भी मैं ऑयलिंग करती हूँ बॉडी में अच्छे से, और उसके बाद फिर हम नहाने के लिए जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको हेयर में ऑयलिंग कर ली थी, अभी उसने बॉडी में नहीं कराई थी, क्योंकि अभी उसको थोड़ा सा खेलना था, तो फिर होता है ना स्टिकीनेस आ जाती है। तो उसने हेयर में ही सिर्फ ऑयलिंग कराई थी, बोल रही थी जब मैं नहाने जाऊँगी ना तो मैं उसी टाइम ऑयलिंग करा लूँगी। तो उसके बाद थोड़ा सा उसने ऑयलिंग वगैरह करा करके थोड़ा खेली कूदी, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे नहा करके आ गए थे दोनों। मैंने भी नहा लिया था, बेटू ने भी नहा लिया था। तो मैं अब कर रही थी अपना स्किन केयर, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ा सा स्किन केयर हो जाती है तो अच्छा लगता है, थोड़ा फ्रेश वाइब्स आती हैं, और फिर वैसे ही घूमते रहो ना तो थोड़ा सा नहाया हुआ फ़ील नहीं होता। तो साथ के साथ मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। टोनर स्प्रे करा था, उसके बाद मॉइस्चराइजेशन करी फेस पे, और फिर आ गई थी बेटू। उसके भी हेयर वॉश मैंने करे थे, तो जो हेयर थे वो थोड़े अभी गीले गीले थे, मैंने कहा कॉम्ब कर देती हूँ। बट अभी हेयर ना थोड़े, जब हम वेट हेयर पे कॉम्ब करते हैं तो वो टेंगल्ड भी होते हैं और ज़्यादा टूटते भी हैं, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिए थे। बेटू को मतलब मैंने इसीलिए बुलाया था कि आओ आपको भी हेयर कॉम्ब कर देती हूँ, बट अभी उसके हेयर गीले गीले थे तो मैंने छोड़ दिए थे। और बस यहाँ पे मेरा स्किन केयर भी हो चुका था, और मैंने भी अपने हेयर जो थे वो खोल दिए थे, क्योंकि नहाते हैं ना तो आगे से हेयर लाइन पूरी गीली गीली हो ही जाती है। तो थोड़े से एयर ड्राई हो जाएंगे ना हेयर, देन जा कर के बांधूंगी, क्योंकि गर्मी इतनी है कि खुले बालों में भी ना ज़्यादा रहा नहीं जाता, एकदम नेक पे गर्मी सी स्वेटिंग सी होने लगती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये बेड कितना मैसी लग रहा था देखने में, जबकि इस पे और कोई भी सामान नहीं था, बस ये वॉश करे हुए क्लॉथ थे। रात को टाइम ना हल्की फुल्की बूंदें सी आने लग गई थी बारिश की, तो मैंने फटाफट से इवनिंग के टाइम पे ही तो मैंने कपड़े वगैरह हटा करके ऐसे बेड पे रख दिए थे। तो फिर कल इवनिंग में टाइम नहीं मिल पाया, सडन मनीष बहुत जल्दी आ जाते हैं कभी कभार, तो फिर वो आ गए थे, तो फिर वही काम का रूटीन स्टार्ट हो जाता है, और फिर पेंडिंग काम जो होते हैं ना वो पेंडिंग में रह जाते हैं। तो कल इवनिंग के जो क्लॉथ्स थे ये वॉश करे हुए, ये यहीं पे पड़े रह गए, जो कि बहुत देखने में ना मैसी मैसी से लग रहे थे। तो फिर वही क्लॉथ जो थे मैं यहाँ आ गई थी फ़ोल्ड करने के लिए। तो कपड़े फ़ोल्ड हो जाएंगे ना तो पूरा घर जो है वो सेट हो जाएगा। नहाने से पहले मैं क्लीनिंग वगैरह सारी निपटा करके गई थी, उस वाले बेडरूम को अच्छे से झाड़ वाड़ के उसकी बेडशीट वगैरह भी मैंने सेट कर दी थी, थोड़ा थोड़ा उधर से दिख भी रहा है। तो वो सब सेट करके फिर मैं नहाने के लिए गई थी। क्लीनिंग वगैरह का जो काम था वो मेरा डन हो चुका था, बस ये क्लॉथ जो थे वही थोड़े से मैसी लग रहे थे। और बस यहाँ पे मेरे क्लॉथ जो थे वो मैं साथ के साथ फ़ोल्ड करने पे लगी हुई थी, और तब तक बजी बेल। और यहाँ पे देखो क्या आ गया था, यहाँ पे आया था प्रसाद। हमारे नेबर थे, उनके घर सत्यनारायण की कथा थी, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे थे वो, तो उनके घर थी सत्यनारायण की कथा, जो कि उसका प्रसाद आया था। और ना मैं कल ही सपने में सोच रही थी, मेरे को ना जो जैसे आटे की चूरी बनाते हैं ना, हमारे यहाँ चूरी बोलते हैं, तो चूरमा भी बोलते हैं कुछ लोग, जो आटे को रोस्ट करके बनाते हैं उसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल करके, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मम्मी मेरे को बना करके देती थी ये वाला, ये देखो। तो ये प्रसाद आया था, लड्डू थे और ये चूरी का प्रसाद था, और साथ में 2 बनाना थे। मैं सपने में देख रही थी या मैं पता नहीं रियल में सोच रही थी, मुझे ये भी नहीं पता। और मैं सोच रही थी और आज मेरे पास वो आ गया। कितना अच्छा लगता है ना जब हम कोई चीज़ सोचते हैं और वही चीज़ हमारे सामने आ जाती है।
और आ गया था। फिर हमने थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाया। लड्डू मनीष को मतलब स्वीट्स बहुत पसंद है तो वो मैंने उनके लिए रख दिए थे। मेरे को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो फिर वो मैंने जो चूरी का प्रसाद था वो मैंने खा लिया था, और जो लड्डू का था ना वो मैंने मनीष के लिए फ्रिज में रख दिया था और एक बेटू ने ले लिया था। उसके बाद फिर आ गई थी साथ के साथ मैं मंदिर क्लीन करने के लिए। आज मेरे को मंदिर क्लीन करना था। कल मैंने बोला भी था व्लॉग में कि मंदिर ना थोड़ा सा डस्टी सा हो रहा है तो साथ में मेरे को क्लीन करना है। मतलब वैसे तो ऊपर से डस्टिंग वगैरह होती रहती है इसकी, जब मैं नहा करके आती हूँ तब मैं मंदिर की डस्टिंग कर देती हूँ, बट होता है ना थोड़ी क्लॉथ वगैरह भी गंदे हो जाते हैं, चीज़ों को हटा करके क्लीन करते हैं तो थोड़ी फ्रेश वाइब्स आती हैं। तो काफ़ी दिन हो गए थे मंदिर को क्लीन करे हुए, तो कल मैं सोच रही थी कि मंदिर क्लीन करूँगी, तो फिर साथ के साथ मैंने कहा आज कर ही देती हूँ। जो मंदिर के क्लॉथ वगैरह थे वो मैं आ गई थी यहाँ किचन में वॉश करने के लिए, क्योंकि और कोई स्पेस भी नहीं है ना वॉशरूम से, तो बेटर ही है कि हम किचन में ही वॉश कर लें। और बालकनी वगैरह में भी ऐसा कोई स्पेस है नहीं जहाँ पे मैं इनको वॉश कर सकूँ, तो मैं किचन में ही वॉश कर लेती हूँ। जैसे बाहर आंगन वगैरह होता है किसी किसी के घर तो वहाँ हम वॉश कर सकते हैं, बट हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है तो मुझे तो फिर यहीं पे ही करना था। तो सारे जो भी ये क्लॉथ वगैरह थे वो मैंने वॉश कर लिए थे। उसके बाद ये आसन वगैरह जो थे वो वॉश करे थे। उसके बाद अभी मेरे को जो भगवान जी के क्लॉथ्स थे वो उतारने थे। उस टाइम पे मेरे ध्यान से उतर गया तो मैं वो दोनों चीज़ें वॉश करके डाल करके आ गई थी, क्योंकि उसको थोड़ा सूखने में भी टाइम लगेगा ना। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एकदम हल्के हल्के से क्लॉथ्स होते हैं और हल्के फुल्के अगर थोड़े वेट रह भी जाएँ तो वो फ़ैन से मतलब ड्राई हो जाते हैं। आसन थे उनको मैंने वॉश करके बाहर बालकनी में सूखने के लिए डाल दिया था, और जो भगवान जी के बाकी बचे हुए वस्त्र थे वो भी मैं वॉश करके आ गई थी। मतलब वॉश करके बाहर सूखने के लिए ऐसे प्लेट रख दी थी मैंने पूरी, की उसी में सूख जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ही होते हैं तो थोड़ी सी हल्की फुल्की बाहर की हवा लग जाएगी तो सूख ही जाएंगे। वैसे भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है, 50 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है, तो जल्दी से सूख ही जाएंगे 10-15 मिनट में। तब तक मैं फिर मंदिर क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के लिए मैंने जो किचन में मेरा पूरा रोल रखा हुआ है टिश्यूज़ का वो मैं लेकर के आई थी। ये रीयूजेबल वाले टिश्यूज़ होते हैं, आप इसको दोबारा से भी वॉश करके 2 से 3 बार आप इजीली यूज़ कर सकते हो। मतलब 4-5 बार भी चल जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना यूज़ करा है। थोड़ा सा हम चीज़ों को क्लीन करते हैं ना, घिसते हैं, तो ये फिर 2-3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाते। बट अगर आपने हल्का फुल्का कुछ पानी वगैरह वाइप करने वाला काम करा है तो ये थोड़ा चल जाते हैं, 5-6 बार भी चल जाते हैं। तो वही एक मैंने ले लिया था, थोड़ा फ्रेश भी होता है। बार बार क्लॉथ को संभाल करके रखने से अच्छा मुझे यही लगता है कि एक तो फ्रेश भी होता है और उसके यूज़ करने के बाद आप इसे थ्रो भी कर देते हो, तो संभाल के भी नहीं रखना पड़ता चीज़ों को। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम छोटे घरों में यही होती है, छोटे स्पेस में यही होती है कि चीज़ों को संभाल करके रखना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें हमें चाहिए होता है कि हम चीज़ों को यूज़ करें और थ्रो कर दें, वो बेटर ऑप्शन होता है। मेरे को तो वही सही लगता है कि यार संभाल करके रखने से अच्छा है कि आप उसको थ्रो कर दो। तो वही टिश्यू मैंने ले लिया था, उसी को थोड़ा सा मैंने वेट कर लिया था। पहले उसको ड्राई क्लीनिंग कर ली थी, मतलब जो टिश्यू था उसको ड्राई से जैसे झाड़ लिया था, उसके बाद मैं उसको वेट करके आई। तो पूरे मंदिर को मैंने अच्छे से क्लीन करा। जो ये डिज़ाइंस वगैरह होते हैं ना इसमें बहुत डस्ट फंसती है और इसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। मतलब मेरे मंदिर में ऐसा डिज़ाइन फंसने वाला तो नहीं है, बट ये जो इसकी कटिंग है ना ये बहुत शार्प्ड होती है, तो ये हाथों में क्लीन करते हुए लगती है ऊपर वाली। और मंदिर के लिए ना काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं मेरे को कि दी आपने ये मंदिर कहाँ से लिया है। तो गाइस ये मंदिर मैंने ऑनलाइन नहीं लिया, ये मैंने ऑफ़लाइन तिलक नगर की मार्केट से लिया हुआ है, दिल्ली से। तो कमेंट आते हैं इसलिए मैंने बता दिया। और बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ का है, जैसे हमारे छोटे घर होते हैं ना, हमारे पास प्रॉपर स्पेस नहीं होता मंदिर के लिए, तो इस वजह से फिर हमने छोटा वाला मंदिर लिया था जो कि हमारे घर में एकदम अच्छे से फिट हो जाए और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये वाला जो मंदिर है ना ये वुड का भी नहीं है, जो एक्रेलिक शीट होती है ना उसका है। वुड के जो मंदिर होते हैं ना वो काफ़ी हैवी भी होते हैं, जैसे वॉल हैंगिंग में अगर आप बहुत भारी चीज़ लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल पे जो है वो काफ़ी वेट भी पड़ेगा। तो ये वुड का भी नहीं है, ये एक्रेलिक शीट होती है उसका मंदिर है। ये इजी टू क्लीन होता है। जैसे हमने जब हम ले रहे थे हमने पूछा था ना, मतलब हम एक ओपिनियन लेते हैं, तो उन भैया ने बोला था कि शीट वाला मंदिर जो है इसका कलर कभी भी ड्राई डल नहीं होगा, और जो आप वुड वाला लेते हो ना उसका एक टाइम के बाद जो कलर होता है ना वो थोड़ा येलोइश ऑफ वाइट सा होने लगता है। तो इसलिए फिर मैंने ये वाला शीट वाला मंदिर लिया था। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और यहाँ पे मैं आप सबको भी दिखा रही थी ना राम दरबार, मेरे को याद है अच्छे से जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, जो रामलला की वो थी ना जिस दिन प्रतिष्ठा, उसी दिन हमारे घर में ये मंदिर हैंग हुआ था और उसी दिन ये हम राम दरबार लेकर के आए थे, हमने मंदिर में स्थापित करा था। तो ये लाइफ टाइम ना मेरे को याद रहेगा कि हमारा सेम डे हुआ था, 22 जनवरी का डे था।
तो उसी दिन हुआ था। और बस मेरा मंदिर अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था और कितना फ्रेश और पॉजिटिव लगता है देख करके। तो फाइनली मंदिर भी मैंने क्लीन कर लिया था और पीताम्बरी से मैंने इसकी प्लेट और दिए को भी अच्छे से घिस लिया था। वो ना क्लिप बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है और मैं भूल ही गई थी इसको वॉश करते हुए क्लिप लेना। तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन करके मंदिर को एकदम नीट एंड क्लीन करके सेट कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम। और आज इवनिंग में बनाने थे मेरे को पुलाव, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि खाना प्रॉपर पेट भर के खाने का मन ही नहीं करता। बस ऐसा लगता है लिक्विड लिक्विड खाते जाएं। और मतलब थोड़ा लाइट लाइट फूड खाने को अच्छा भी लगता है और वही डाइजेस्ट भी होता है। हैवी फूड इस टाइम पे डाइजेस्ट भी नहीं होता। जब हमारी बॉडी ही मांग रही है कि भूख नहीं है, कुछ हल्का खाने का मन है, तो उस बीच में हैवी खाओगे। तो फिर मनीष ने बोला कि कुछ हल्का फुल्का बना दो। तो वैसे तो पुलाव भी बहुत हल्के फुल्के नहीं होते, बट स्टिल मैंने पुलाव बना दिए थे कर्ड के साथ। और मनीष भी आज जल्दी आ गए थे और इतनी उनको गर्मी लग रही थी कि उन्होंने शर्ट बाहर ही खोलना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअल में भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसके बाद हमने करा डिनर। और मनीष के पास मैं ये स्वीट का बॉक्स लेकर के चली गई थी और देखना अभी कैसे मेरे से छीना झपटी करेंगे स्वीट्स को देख के। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।